हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी रैंक परसेंटाइल विद्यार्थी को गलत तरीके से बताया जा रहा है और कुछ विद्यार्थी भी उसको गलत तरीके से समझ रहे हैं। कहाँ कहाँ और क्या क्या गलतियाँ हो रही है उसके बारे में समझेंगे और यहाँ पे कोई कटअप की बात नहीं करेंगे। लोगों का सवाल है और वो कई सारे लोग अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं। तो टेलीग्राम पे आइएगा तो हर बार एक ही सवाल रैंक के बारे में ही मिलेगा, क्योंकि ग्रुप डी का रिजल्ट जल्दी ही आने वाला है। कुछ समय के बाद आपको रिजल्ट दिखेगा, दिवाली के बाद या इस महीने के लास्ट में या फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट करीब करीब कुछ न दिखेगा आपको, या तो रिवाइज आंसर की और रिजल्ट के रूप में। तो यहाँ पे अगर जाएंगे तो आपको ये हर आदमी यही बात करते हुए चलेगा, मैंने यहाँ इस वेबसाइट पे देखा, कुछ लोग कहेंगे इस वेबसाइट पे देखा, मेरा रैंक इतना हो रहा है, मेरा सिलेक्शन क्या होगा। तो मैं इसको हटाता हूँ, थोड़ा सा आपको समझाता हूँ समझने के लिए कि होता क्या है। देखिए, जब तक आपको रैंक और परसेंटाइल एग्जैक्ट तब तक नहीं पता चल सकता जब तक टोटल कैंडिडेट आपको बता ना दे कि मैं मान लीजिए कि एक आरआरसी कोई भी ले लूँ, एक आरआरसी में अगर वैकेंसी 2000 है और 2000 के अगेंस्ट हर कम्युनिटी का अलग अलग वैकेंसी है और टोटल कैंडिडेट यहाँ अप्लाई किए हैं, मान लीजिए 3 लाख पेपर दिए हैं, अब पेपर की बात करें 3 लाख कैंडिडेट पेपर दिए हैं, तो 3 लाख कैंडिडेट जब तक डाटा नहीं आएगी तब तक आप परसेंटाइल नहीं निकाल सकते और रैंक भी नहीं बता सकते। एक खामियां जिसके बारे में इसके बिना किया जा रहा है, तो उसके जहाँ पे रैंक लोग शेयर करते हैं मैं देखता हूँ वहाँ नीचे लिखा हुआ है कि ये रैंक समझने के लिए है, अगर आप एक्चुअल देखना चाहेंगे तो एग्जाम में बहुत इससे डिफरेंस होगा या भिन्न होगा या अलग होगा लिखा हुआ मिलेगा। दूसरी गलती क्या हो रही है, चलिए एक बार समझाते हैं आपको थोड़ा सा टेबल से। दूसरी गलती यह है कि रैंक आपका शिफ्ट वाइज तो एग्जाम बताता है कि आपका शिफ्ट का रैंक क्या हो रहा है और आपका पोजीशन क्या है, लेकिन ये नहीं बताता कि आपके कम्युनिटी में और यूआर में अलग अलग रैंक बनेगा क्या। तो मैं बोलूँगा कि नहीं बनूंगा, मैं एक ही रैंक बनाऊंगा, एक आरआरसी एक शिफ्ट का। तो फिर कम्युनिटी वाइज रैंक कहीं से अलग नहीं आएगा, शिफ्ट वाइज रैंक आएगा और शिफ्ट वाइज में भी एक आरआरसी का एक साथ दूसरे आरआरसी से अगर कंपेयर करने लगेंगे तो रैंक गड़बड़ हो जाएगी। तब कहिएगा कि रैंक अगर एक साथ अगर एक आरआरसी का कॉमन रहेगा तो यूआर एससी एसटी का बेनिफिट कैसे होगा। तो मैंने वीडियो आपको बना रखा है प्लेलिस्ट में, ग्रुप डी का जाके देख लीजिएगा। पहले यूआर सेलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद जो कम्युनिटी के कैंडिडेट बचेंगे वो अपने अपने उसी रैंक के हिसाब से सेलेक्ट होंगे, उसी कटअप पे तैयारी करके। यानी मान ले सीधा सा मैं बोल दूं कि यूआर का सिलेक्शन 80 से 90 के बीच में हो गया, या फाइनल एक ही मान लीजिए 90 हो गया समझने के लिए। यूआर का 90 का लास्ट कैंडिडेट जो है इसमें सभी कम्युनिटी के लेके 90 हो गया, तो अब 90 से जो नीचे का होगा 89.999999 यहाँ से शुरू होगा हर कम्युनिटी का। अगर एसटी का कटअप देखना होगा तो यहाँ से शुरू होगा, एसटी का कटअप देखना होगा फिर यहीं से शुरू होगा, ओबीसी का फिर यहीं से शुरू होगा और ईडब्ल्यूएस का यहीं से शुरू होगा। लेकिन नीचे में जब शुरू होगा तो यहाँ जो कम्युनिटी रहेगा वो अपने अपने ग्रुप का रहेगा, ओबीसी में कोई और नहीं आएगा, ओबीसी रहेगा, एसी में एसी रहेगा, एसटी में एसटी रहेगा, ईडब्ल्यूएस में ईडब्ल्यूएस रहेगा। यानी कॉमन परसेंटाइल बनेगा। आप वेबसाइट पे देख के घबराइएगा नहीं कहीं पे कि आपका परसेंटाइल कम्युनिटी वाइज होगी। अब तीसरी कंडीशन जो बताने वाला हूँ वो है आपका एक सर्विसमैन और सीसीए का रिजर्वेशन। बहुत लोग घबरा जा रहे हैं कि मेरा ओबीसी में रैंक है, मान लीजिए कि ये है एक आरआरसी में ले लेता हूँ वैकेंसी में ईस्ट कोस्ट रेलवे का, यहाँ पे ओबीसी में 653 कैंडिडेट को लेना है। अब कैंडिडेट का जिसका रैंक 650-60 के आसपास 50 का आ रहा है तो वो सोच रहा है अभी तो बहुत कैंडिडेट डाटा भी नहीं दिए, मेरा 650 हो गया है, मेरा होगा या नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा ये 653 एक्चुअल वैकेंसी नहीं है, इसमें भी 20% एक सर्विसमैन का और 20% सीसीए का। यानी आप यहाँ पे करेंगे, एक मिनट मैं एक बार बता दूँ थोड़ा कि अगर यहाँ पे अगर देखेंगे तो 653 में भी 40%, 6 चौका 24 करीब 200 के आसपास, यानी 250 प्लस सीटें रिजर्व है। अगर वो एक सर्विसमैन और सीसीए के कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाएंगे उनके लिए, तो आप समझिएगा कि एक सर्विसमैन सीसीए का वैकेंसी अलग है,
तो आप भूल जाइए, इसी में है। केवल पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी अलग है, तो पीडब्ल्यूडी वाला हटा के अगर इसमें से आपका 250 कम कर देंगे तो एक्चुअल वैकेंसी 400 होगी। ये भी एक इशू है। तो फिर लोगों का सवाल आएगा कि मेरा तो 600 रैंक था, 653 में नहीं हो रहा है, तो 400 में कैसे आएगा। समझिएगा बातों को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। टॉपिक ये है कि 653 तो है, 400 का सिलेक्शन होना है, लेकिन 600 में जो रैंक है वो कैंडिडेट बहुत सारे यूआर में भी तो जाएंगे। मैंने बोला था कि 90 तक जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे वो यूआर में जाएंगे। एवरेज मैंने मान लिया है कि 90% परसेंटाइल आएगा, तो 90% परसेंटाइल में सब रहेंगे, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एसटी। और कोई भी रैंक वेबसाइट या कैंडिडेट ये नहीं कंसीडर कर रहा है कि ओबीसी वाले 50% कैंडिडेट जो अच्छे होते हैं ऊपर से यूआर में क्वालिफाई कर जाते हैं। कहीं 55 भी होता है, कहीं 45 भी, कहीं 60% भी। ये कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका रैंक का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए ऑफिशियल रिजल्ट का इंतजार कीजिए। अगला टॉपिक आपके पास लेके आते हैं कि सीसीए का क्या होगा। तो देखिए, सीसीए की वैकेंसी एकदम बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि सीसीए वाले इस बार तो अपनी सीट छोड़ेंगे नहीं। तो हर कैंडिडेट को आपको मान के चलना चाहिए, जितनी वैकेंसी है उसमें 20 से 25% सीट छोड़ दीजिए कि एक सर्विसमैन और सीसीए वाले ले जाएंगे, तब से आप काउंट कीजिए। जैसे एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे आपका है, जो आपका गोरखपुर कह सकते हैं इसके लिए। अब इस वैकेंसी में अगर जाएंगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे 1107 है, तो 1107 में 25% वैकेंसी घटा के ही बात करेंगे तो ये करीब करीब हो जाएगा, कुछ करीब 250 के आसपास, 250 प्लस, यानी 260-70 वैकेंसी कम करके, यानी यहाँ 810 से लेके 850 लोग ही नॉर्मल कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, बाकी ये कम्युनिटी के लिए रिजर्व है। तो ये हो गया क्लियर। उसके बाद अगला जो लोगों का सवाल था कि मेरा रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला तो मेरा रैंक पे क्या अंतर पड़ेगा। तो देखिए, रैंक का अंतर जब पड़ेगा, जो कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई कर गया तो रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट का परसेंटाइल नीचे की तरफ आएगा और वो कम होगा, बस। उसके बाद आपका नेगेटिव स्कोर क्या होगा, ये भी एक मायने है। इसको लिए थोड़ा सा मैं थोड़ा सा डाटा में लेके आऊँगा, थोड़ा सा एक पीडीएफ मैंने बनाया था, लोगों के साथ शेयर भी किया था। इसमें दो चीज़ें हमें मिल गई थी जब हमने एनालिसिस किया था। तो कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट जो होते हैं, कम्युनिटी वाली कैंडिडेट वो बहुत सारे क्वालिफाई करते हैं। इसको एक बार आप ध्यान रखिएगा जब भी आप मेरिट और लिस्ट की बात करें। तो जो कैंडिडेट फिजिकल एग्जामिनेशन में जाते हैं उसमें से एक रेशियो हमने निकाला है। ये रेशियो यहाँ ग्रीन कलर में है। देखिए, जितनी भी मान लीजिए 100 पोस्ट आती है तो 100 पोस्ट में 35 लोग तो जो है वो कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं, जो किसके हैं, वो यूआर के ही हैं। 3-4 लोग एससी से क्वालिफाई कर जाते हैं यूआर में। एसटी से 1 से 3 तक आता है, एरिया पे डिपेंड करता है। उसके बाद 45 से लेकर 60% तक अलग अलग आरआरसी में यूआर में क्वालिफाई करते हैं ओबीसी के कैंडिडेट। और फाइनली जो कहेंगे ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट 10 से 15% क्वांटिटेट है, कई जगह कम भी है, यानी 10 से 15% के आसपास करीब ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई करते हैं। तो ये फैक्टर जब तक नहीं आप कंसीडर करेंगे तब तक आप एग्जैक्ट डाटा निकाल ही नहीं सकते कट ऑफ, और रैंकिंग आता ही नहीं है और परसेंटाइल भी नहीं निकलता है। अब आखिरी कमेंट इसमें लोगों का लेना था कि जब ये ऐसा हो रहा है, ये सारी चीज़ें ऐसे हो रही है, तो इस पर प्रभाव क्या पड़ेगा। तो देखिए, मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ कि परसेंटाइल नेगेटिव स्कोर होता है, पॉजिटिव स्कोर होता है, सब होता है, लेकिन नेगेटिव कब होगा, जब आपका एवरेज से कम होगा। यानी सिंपल सी बात करो कि परसेंटाइल क्या है, आपसे कम कैंडिडेटों की संख्या। यानी अगर मान लीजिए कि 100 लोग हैं, पेपर में 100 ही लोग हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, 100 ही लोग हैं, तो 100 लोगों का स्कोर अगर ऊपर से मान लूँ कि मैं 1 से लेकर 100 तक के बीच में है, और सभी का पहले का 1 है, दूसरे का 2, तीसरे का 3 और इसी तरह 100 है, तो जो ऊपर के कैंडिडेट होंगे 50, यहाँ से देखिए परसेंटाइल में क्या होता है, आपके और आपके नीचे कैंडिडेट कितना है, 50, और 50 डिवाइडेड बाई है, नीचे हमेशा कितने हो गए, 100, उस शिफ्ट में जितने कैंडिडेट हैं। यानी ध्यान दीजिएगा, 50 डिवाइडेड बाई 100 होगा, और जहाँ 50 है तो डिवाइडेड बाई 100 होगा, तो परसेंटाइल कितना हो जाएगा, एकदम बिल्कुल आपको करीब करीब 50% के आसपास आ जाएगा।
लेकिन अब 50 से जैसे ही नीचे चलने लगेंगे, नीचे चलेंगे, जैसे ही नीचे की तरफ जाएंगे आप, तो आपका परसेंटाइल 50 क्या 30 आ जाएगी, फिर 20 आ जाएगी, फिर एक समय ऐसा भी आएगा कि आपका स्कोर मतलब नेगेटिव में चला जाएगा, यानी कुछ कम अंतर में नेगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि एवरेज से आपका स्कोर बिल्कुल बिलो जा रहा है। तो कुछ लोग कहते हैं कि नेगेटिव में नहीं जाएगा, 1/100 और इस तरह से तो परसेंटाइल इतना ही आ रहा है। तो देखिए परसेंटाइल नेगेटिव में जब जाएगा जब आपका स्कोर बिल्कुल नीचे रहेगा। लेकिन अगर परसेंटाइल आपका नीचे भी नहीं गया, लेकिन आप 50 से नीचे आ गए, तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? अब कहने का मतलब है नेगेटिव स्कोर ये है कि कुछ लोगों का 50 नंबर है और परसेंटाइल में जब आ रहा है तो 30% आ रहा है, किसी का 20% आ रहा है, तो इसको नेगेटिव माना जा रहा है कि 20% नेगेटिव है। हालांकि वो 20% नेगेटिव नहीं है, आपके स्कोर से कम परसेंटाइल आपको डिनोट किया गया है। तो कुछ लोग इसी को कह रहे हैं कि 1/100 कर दूं तो परसेंटाइल तो 1 रहता है, लेकिन 1 रहता है, लेकिन आपका स्कोर उस समय 50 था, 50 से स्कोर 1% हो गया, तो आपका -49% का नंबर कम हो गया। इसको देखिए, हालांकि मैं कहता हूं कि जब आपको 50% रहेगा तभी नहीं सिलेक्शन होगा, और अब 1% पे है तभी नहीं सिलेक्शन होगा, उस समय जैसे लोअर साइड में है तब आपका। तो ये सारा चीज़ें है, ये चीज़ों को आप ध्यान देखेंगे। तो एक चीज़ अब यहाँ पे मैं कंक्लूड करना चाहूँगा कि ये देखिए, जब तक आपको कैंडिडेट पूरा नहीं पता है कि कितने कैंडिडेट आपके शिफ्ट में हैं और आपके कैंडिडेट का शिफ्ट में स्कोर क्या है लोगों का, तब तक आप ये नहीं बता सकते कि आपका परसेंटाइल कितना एक्चुअल आएगा। हाँ, देखने समझने के लिए अच्छा है। रैंक पूरा ओवरऑल यूआर का बनेगा, एक कम्युनिटी का नहीं बनेगा। एक आरआरसी एक रैंक बनेगा, उस रैंक में से डिस्ट्रीब्यूट होके सबका अलग अलग स्कोर मिलेगा। कम्युनिटी में जितने कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद से कम्युनिटी का पिक्चर आएगा शुरू, इसलिए रैंक पे आपको डायरेक्ट कम्युनिटी पे नहीं लेना है। रिजर्वेशन में सीसीए और एक सर्विसमैन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। जितना कैंडिडेट सीसीए में और एक सर्विसमैन से नॉर्मल में क्वालिफाई करेंगे उतना नॉर्मल कैंडिडेट के लिए अच्छा नहीं है, वहाँ पे आपको नॉर्मल कैंडिडेट में फाइटिंग बढ़ जाएगी। और अगर कम क्वालिफाई करेंगे जिस आरआरबी में, उस आरआरबी में आपको नॉर्मल की फाइटिंग थोड़ा ठीक ठाक रहेगी, और शिफ्ट वाइज एक शिफ्ट एक आरआरसी रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।